गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक पार्ट 1 में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। उसमें हमने अभी तक यूक्लिड के एक्सियोम्स पढ़े हैं, डेफिनेशंस पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड के पोस्टुलेट। यूक्लिड के कितने पोस्टुलेट्स हैं? 5। ठीक है। यूक्लिड के पोस्टुलेट में फर्स्ट जो इसने बताया, यूक्लिड ने बताया ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मान लो ये लाइन है, तो जो लाइन स्टार्ट होगी वो किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट होगी और जो एंडिंग होगी वो भी किसी ना किसी पॉइंट से होगी। तो फर्स्ट यूक्लिड का पोस्टुलेट फर्स्ट यही था कि जो लाइन होती है वो स्टार्टिंग भी पॉइंट से होती है और एंडिंग भी किससे होगी? पॉइंट से। ठीक है। यूक्लिड के सेकंड पोस्टुलेट का सेकंड पॉइंट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। मान लो मैंने ये लाइन ले ली, ठीक है। इस लाइन को मैं इधर भी कितना भी इंक्रीज कर सकता हूं और इधर भी कितना भी इंक्रीज कर सकता हूं। ठीक है। यूक्लिड के पोस्टुलेट का थर्ड पॉइंट है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर विद एनी रेडियस। मतलब हम कोई सा भी सर्कल बना सकते हैं अगर हमारे पास सेंटर हो और हमारे पास क्या हो? रेडियस। ठीक है। मान लो इसका सेंटर ये था और रेडियस हमने ली 2 सेंटीमीटर, तो छोटा सर्कल बनेगा। अगर हम सेंटर एक सेंटर ने और अगर रेडियस को इंक्रीज कर दे, मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। ठीक है। तो हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं विद सेंटर एंड विद रेडियस। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स जाने हैं पोस्टुलेट के। पहला पॉइंट ये था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो स्टार्ट किससे होती है? स्टार्टिंग पॉइंट से, और एंडिंग किससे होती है? वो भी पॉइंट से होती है। सेकंड पॉइंट में हमने ये जाना अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसे हम इधर भी कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, मान लो इनफाइनाइट की तरफ, और इधर भी कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट। थर्ड पॉइंट ये था हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विद सेंटर एंड विद रेडियस। मैंने 2 एग्जांपल लिए, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फोर्थ पॉइंट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स बोलते हैं जिसमें एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। मान लो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब एक में बड़ा राइट एंगल ले लेता हूं, ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब इससे बड़ा ले लेता हूं मैं, ये और बड़ा ले लिया। तो हम कितने भी बड़े ले सकते हैं लेकिन एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का फिक्स। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट यही था ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो राइट एंगल्स में जो मेन फोकस है वो कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। देखो इसमें समझने वाली बात ये है, मान लो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन और ली मैंने, इन दोनों लाइन को क्या कर रही है? टच। तो इसे हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं कि इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और हमें ये पता है अगर 2 स्ट्रेट लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि कोइंटीरियर एंगल होते हैं। लेकिन अब हमें क्या दे रखा है? अब हमारे पास ये दे रखा है हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है और एक तीसरी स्ट्रेट लाइन है एज ए ट्रांसवर्सल। अगर अब मैंने ऐसे ले लिया, ये वाली और ये वाली स्ट्रेट लाइन ली और ये ट्रांसवर्सल ली। इस फिफ्थ पॉइंट में ये कह रहा है अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम होगा तो ये लाइन कहीं ना कहीं पे जाके क्या करेगी? मीट। अगर एंगल होगा किससे कम? 180 डिग्री से। ठीक है। अगर एंगल होगा 180 डिग्री से ज्यादा तो ये लाइन कहीं भी जाके क्या करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। अभी तक हमने यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट देखे हैं। पहला जो पोस्टुलेट था वो ये था कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या होगा? पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था पोस्टुलेट का कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है उसे हम दोनों तरफ कितना भी क्या कर सकते हैं? इंक्रीज। थर्ड पॉइंट हमारे लिए सर्किल में था। सर्किल बनाने के लिए हमें सेंटर की आवश्यकता होती है और रेडियस की। जितना रेडियस हम इंक्रीज करेंगे सर्किल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है।
अब फोर्थ पॉइंट ये था, अगर हम राइट एंगल लेते हैं तो राइट एंगल में हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल होगा और वो सारे क्या होंगे, राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री होंगे। फिफ्थ पॉइंट ये था, अगर हम दो स्ट्रेट लाइन ले लें, दो स्ट्रेट लाइन ले लें, अगर कोइंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री मतलब दो राइट एंगल से कम, तो ये लाइन कहीं ना कहीं पे जाके क्या करेंगी, मीट। और अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, यानी टू राइट एंगल से ज्यादा, तो ये लाइन कहीं पे भी जाके क्या करेंगी, मीट नहीं करेंगी। तो हमने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने क्या पढ़ा, यूक्लिड की डेफिनेशंस, कितनी डेफिनेशंस पढ़ी हमने, 7। फिर हमने यूक्लिड के एक्सियोम पढ़े, कितने यूक्लिड के एक्सियोम थे, 5। फिर हमने 7 यूक्लिड के एक्सियोम में कितने थे, 7। अब यूक्लिड के पोस्टुलेट में कितने पोस्टुलेट हमने पढ़े, 5। अब पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज देखेंगे 5.1।